सम्मानित जन सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पटेल। जैसा कि चैनल का नाम है सच्ची बातें खरी खरी, तो मैं खरी खरी ही सुनाऊंगा और सुनाता रहा हूं, आगे भी सुनाता रहूंगा। साथियों, द केरल स्टोरी फिल्म की चर्चा तो बहुत ही हो सकता है आपने देखा भी हो। पूरे देश में इस समय इस फिल्म की चर्चा है। कई राज्यों में उसे टैक्स फ्री भी किया जा चुका है और कई में बैन है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में। लेकिन मैं आज आपको गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं। उस पर भी फिल्मकारों से निवेदन है कि फिल्म बनाएं, बहुत चलेगी। यदि द केरल स्टोरी की कमाई मान लीजिए 10 करोड़ है, तो द गुजरात स्टोरी की कमाई 100 करोड़ से कम नहीं होगी, यानी 10 गुना। ये मेरा दावा है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? विषय ही ऐसा है। अब मैं आता हूं मूल विषय पर। शिक्षा। किसी भी देश, किसी भी समाज की उन्नति के मूल में उसकी शिक्षा होती है। लेकिन केरल और गुजरात दोनों में यदि शिक्षा के विषय में तुलना की जाए तो केरल के मुकाबले गुजरात कहीं भी नहीं ठहरता। मैं बात इस साल की 10वीं के रिजल्ट की करने जा रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा कि गुजरात एकमात्र ऐसा प्रदेश होगा जहां 157 स्कूल ऐसे हैं जहां बोर्ड परीक्षा में एक भी छात्र पास नहीं हुआ। आप अपने स्टेट का भी देख सकते हैं, जिस भी राज्य में आप सुन रहे हैं, आप वहां का भी आंकड़ा ले सकते हैं। हमको लगता है कि इतना ज़्यादा किसी में नहीं होगा, किसी प्रदेश में नहीं होगा, किसी जिले में नहीं होगा कि 157 स्कूल का रिजल्ट 0। 1084, गुजरात की बात मैं कर रहा हूं, 1084 स्कूलों का नतीजा 30% से भी कम आया है। बात होती है गुजरात मॉडल की। क्या यही गुजरात मॉडल शिक्षा का दूसरे राज्यों में लागू करना चाहते हैं? उस पर से तुर्रा यह कि वहां के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जिसको यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पसंद नहीं आ रही है वो दूसरे राज्य में अपने बच्चों को पढ़ावे। 6 अप्रैल 2022 को राजकोट जिले में वहां के शिक्षा मंत्री जीतू बघानी ने एक स्कूल भवन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कहा था कि जिन्हें गुजरात की शिक्षा बहुत पसंद नहीं है वे अपने बच्चों का सर्टिफिकेट दूसरे राज्यों से प्राप्त कर सकते हैं। मैं गुजरात का ओवरऑल रिजल्ट हाई स्कूल जो अभी 25 मई को घोषित हुआ है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। गुजरात बोर्ड का 10वीं का ओवरऑल पास प्रतिशत 64.62 यानी 62% रहा। हालांकि सूरत जो है इस जिले में छात्रों का पास प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा, 76%। वह लगातार 2 साल से इस मामले में टॉप पर बना हुआ है। और दाहोद जिले का सबसे कम 40.75% रिजल्ट रहा है। गुजरात बोर्ड एसएससी 10वीं परीक्षा परिणाम के अनुसार 6111 छात्रों ने A1 ग्रेड के साथ बोर्ड परीक्षा पास की है। A2 ग्रेड में 44,480, B1 में 86,611, B2 में 1,27,652, C1 में 1,39,248, C2 में 67,373, D में 3,412 और E1 में 6 छात्र पास हुए हैं। आपको बता दूं, मातृभाषा पर इस समय बहुत जोर है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है
कि बच्चों प्राथमिक तक की शिक्षा में मातृभाषा अनिवार्य किया जाए। गुजरात की स्थिति में बता रहा हूँ कि इस साल हाई स्कूल की परीक्षा में 96,000 छात्र अपनी मातृभाषा गुजराती विषय में फेल हुए हैं। आश्चर्य मत करिए, हकीकत है। 96,000 छात्र गुजराती विषय में फेल हुए हैं और 1,96,000 छात्र, लगभग 2 लाख छात्र बेसिक गणित में फेल हुए हैं। क्या करेंगे बच्चे बड़े होके? हाई स्कूल किसी भी बच्चे के करियर के लिए अहम पड़ाव होता है। वहां की शिक्षा व्यवस्था या तो टीचर नहीं है, या बच्चे पढ़ते नहीं, या टीचर पढ़ाते नहीं, कारण जो भी हो, लेकिन रिजल्ट जो है आपके सामने है। 272, मात्र 272 स्कूलों का नतीजा 100% रहा है। मात्र 272 स्कूलों का नतीजा 100% रहा है। दूसरी बार बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले 1,65,690 छात्रों में से भी 27,446 छात्र पास हो पाए हैं। मतलब जो लास्ट ईयर फेल हो गए थे, इस साल बैठे परीक्षा में, उनमें भी 1,65,690 में मात्र 27,446 छात्र पास हो पाए हैं। अब मैं केरल की बात कर रहा हूं। इस साल 4,19,554 बच्चों ने पंजीकरण कराया था केरल बोर्ड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन द्वारा। इनमें से 4,19,128 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। इस साल 2023 का वहां का उत्तीर्ण प्रतिशत 99.70 है। ये पिछले साल के से थोड़ा ज्यादा है। पिछले साल भी कुछ इसी तरीके से 10-20 पॉइंट में कम था, लेकिन इस साल 99.70%, मतलब 100% के एकदम करीब। कहां 100%, कहां 68%, है ना अंतर? कहां 100%, कहां 64%, 68 नहीं 64%। जमीन और आसमान का फर्क है। केरल एसएसएलसी में कुल 68,604 छात्रों ने A+ अंक प्राप्त किए हैं। पाला मुवत्तुपुझा जिले ने इस वर्ष सबसे अधिक 100% पास प्रतिशत दर्ज किया है, जबकि वायनाड जिले में सबसे कम पास प्रतिशत है, तो वो भी 98.41% है। सबसे कम जिस जिले में रिजल्ट आया है वो भी 98.41। 2023 में छात्रों द्वारा मतलब 4,19,128 छात्रों में से 4,17,864 छात्र, लगभग 99.70% है ना। कमाल की बात। यहां कुल 2,581 स्कूलों का पास प्रतिशत 100% से ज्यादा है। 100% है, ज्यादा नहीं, सॉरी, पास प्रतिशत 100% है। 951 सरकारी स्कूलों में 100%, 1291 सहायता प्राप्त स्कूलों में और 439 गैर सहायता प्राप्त स्कूल भी 100% परिणाम लाने वाले हैं। फिल्म बननी चाहिए ना गुजरात की शिक्षा व्यवस्था पर, कि नहीं? बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि गुजरात की शिक्षा व्यवस्था पर फिल्म बननी चाहिए कि नहीं, केरल के मुकाबले। जिस केरल में कि एक कहानी को लेके द केरला स्टोरी फिल्म बनाई गई, उससे समाज का कोई हित नहीं होना है, न देश की कोई प्रगति होनी है, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज है जिससे समाज की प्रगति होगी, प्रदेश की प्रगति होगी और देश की प्रगति होगी। शायद केरल की शिक्षा व्यवस्था ही वहां की प्रगति का मूल कारण है। मैं आपको
केवल इस साल की बात नहीं कर रहा हूं, गुजरात का करीब 8 साल का मैं रिजल्ट आपको सुनाने जा रहा हूं। इस साल तो 64% रिजल्ट रहा हाई स्कूल का। 2022 में 65.18%। 21 में कोरोना काल था तो 100% आ गया, लेकिन उस 100% की हकीकत उसके पहले और 22-23 का रिजल्ट बता रहा है। 2020 में 60.64%, 19 में 66.97%, 18 में 67.5%, 2017 में 68.24%, 2016 में 67.06% और 2015 में 54.45%। यानी 2015 से लेकर 2023 तक गुजरात हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में 70% रिजल्ट कभी नहीं आया। वही अब केरल की बात मैं करता हूं। 2022 में 99.26%। कितना? 99.26%। 2021 में कोरोना काल में भी यहाँ का रिजल्ट 100% नहीं है, क्योंकि वहाँ परीक्षाएं ली गई, कापियाँ जांची गई। परीक्षा को लेके, शिक्षा को लेके वहाँ की सरकार काफ़ी गंभीर है। 2021 में 99.47%, 2020 में 98.82%, 2019 में 98.11%, 2018 में 97.84%, 2017 में 95.98%, 2016 में 95.47%, 2015 में 94.17%। कहने का मतलब यह है कि 2015 से लेकर अब तक 90% से ज्यादा ही केरल का हाई स्कूल का रिजल्ट रहा है। आप बात करते हैं गुजरात मॉडल की, केरल मॉडल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर भी फिल्म बननी चाहिए। मेरा माया नगरी में रहने वाले फिल्मकारों से निवेदन है कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी फिल्म बनावें। किस राज्य में कितना है शिक्षा की स्थिति, वहाँ का की पढ़ाई की स्थिति क्या है, कौन राज्य इसमें सबसे अव्वल है, कौन सबसे नीचे है। मैं केरल की शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूं, वहां के सरकार की गंभीरता पर बात कर रहा हूं। वहां पर 16,000 सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम और लैब बना दिए गए हैं। यह बड़ी उपलब्धि है। 12वीं तक, 8वीं से लेकर 12वीं तक की कुल 42,000 कक्षाओं में लैपटॉप, प्रोजेक्टर और स्क्रीन से सुसज्जित किया गया है। स्कूलों में स्टूडियो बनाए गए हैं। राज्य के सभी 16,030 पब्लिक स्कूल अब 3,74,274 IT उपकरणों से लैस हो गए हैं, जिनमें 1,19,055 लैपटॉप, 69,944 मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, 23,098 प्रोजेक्टर स्क्रीन, 4,545 LED टीवी, 4,578 DSLR कैमरा, 4,778 फुल HD वेबकैम और 4,611 मल्टीफंक्शन प्रिंटर शामिल है। इसके साथ ही 12,678 स्कूलों को उच्च गति वाले, हाई स्पीड वाले ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। आप बात कर रहे हैं द केरला फिल्म स्टोरी की। द गुजरात एजुकेशन फिल्म स्टोरी क्यों नहीं बन रही है? जहां के 157 स्कूलों में एक भी बच्चा हाई स्कूल में पास नहीं होता है। यह भी एक रिकॉर्ड है। इसे आप सहमत हो तो इसे दूसरे राज्यों में लागू कराएं, इसी गुजरात मॉडल को। क्योंकि केरल में शिक्षा ज़्यादा है, इसलिए वहाँ गुजरात मॉडल बोलने वाले की दाल नहीं गल रही है। इससे सीख लेते हुए योजना है कि शिक्षा के मामले में थोड़ी सी उदासीनता बरती जाए, ताकि
लोग हिंदू मुसलमान करते रहें। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में मिलेंगे किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।